नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अली मतहर और जोहार झारखंड में सबसे पहले खबर 3 दिनों से हो रही बारिश से बेहाल झारखंड की। झारखंड में लगातार 3 दिनों की बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त है। सड़कों पर जल जमाव अब तालाब की शक्ल ले रहा है। रांची के अरगोड़ा से कटहल मोड़ जाने वाली सड़क का हाल कुछ ऐसा ही है। बात चाहे 2 पहिया वाहन की हो या 4 पहिया वाहन की, सभी के लिए इसी तालाबनुमा सड़क से होकर गुजरना मजबूरी है। सबसे ज्यादा परेशानी पैदल चलने वाले राहगीरों को हो रही है। कई बार तो एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में इस सड़क पर दुर्घटना भी घट जाती है। सड़क पर बने तालाब का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अविनाश कुमार ने। झारखंड में लगातार झमाझम हो रही बारिश के बाद सड़कों पर जलजमाव की तस्वीर सामने आने लगी है। ये तस्वीर जो इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये रांची के अरगोड़ा से अगर आप कटहल मोड़ की तरफ जा रहे हो, उस रास्ते की ये तस्वीर है। एक ऐसी तस्वीर है जिसमें अगर आप देखें तो एक तालाब इस सड़क पर देखने को मिल जाएगा और आती जाती गाड़ियां उसी तालाब से होकर गुजर रही हैं। खासकर जो 2 पहिया वाहन हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। जो 4 पहिया वाहन में सवार लोग हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती, लेकिन जो 2 पहिया वाहन से जाने वाले लोग हैं उनकी आप इस तस्वीर के माध्यम से समझ सकते हैं कि क्या हाल होती होगी। कई बार तो दुर्घटना भी घट जाती है। लोग तेजी से निकलने के चक्कर में पानी में गिर जाते हैं और जो लोग पैदल चलने वाले जो लोग हैं वो इसी तरह रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। दीदी, ये रास्ता में कैसे आप लोग आना जाना करते? इतना पानी हो रहा है। पानी इधर से हम लोग जाते हैं साइड होके। गिर जाइएगा स्लिप कर। वही तो यहाँ पर बनाया सोखने के लिए, वो भी काम नहीं कर रहा है। बनाया लेकिन नहीं काम नहीं काम कर। हमेशा बारिश के बाद यही हाल रहता है। हाँ, यही हाल रहता है हमेशा। देखिए, वो दीदी बोल रही है कि एक ड्रेनेज यहाँ पर बनाया गया है, लेकिन उस ड्रेनेज सिस्टम में, चूंकि रांची के अंदर अगर आप कहें जो सीवरेज ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरह से फेल है, इसलिए बार बार इस तरह की तस्वीर सामने आ जाती हैं। और हर बारिश के बाद अगर हम कहें तो ऐसी तस्वीरें आती हैं जहां लोग या तो सड़क पार करते वक्त खुद गिर जाते हैं या उनके कपड़े खराब हो जाते हैं। लेकिन विभाग की तरफ से कुछ भी नहीं हो पाता, क्योंकि हर बार जो फंड अलॉट होते हैं सड़कें बन जाती हैं, लेकिन सड़कों के किनारे जो नाले बनने चाहिए ऐसे जल जमाव को रोकने के लिए, वो शायद नहीं बन पाते। इसलिए इस तरह की तस्वीर सामने देखने को मिलती है। अविनाश कुमार, न्यूज 18 रांची। और रामगढ़ में 3 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से रजरप्पा मंदिर के पास भैरवी नदी पूरे उफान पर है। भैरवी नदी पर बने छिलका पुल के ऊपर से पानी अभी भी बह रहा है। हालांकि आज जल स्तर कल से थोड़ा कम है। वहीं गोला की तरफ से रजरप्पा मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छिलका पुल पर भर जाने की वजह से सड़क से होकर आना जाना अभी भी बंद है। पुलका से सटी कई दुकानें पानी की तेज बहाव में बह गई हैं। वहीं कई दुकानें जलमग्न हैं, जिससे उनके अंदर रखे सामान भी भीग गए हैं। इधर मंदिर के पूर्वी छोर पर भैरवी नदी से सटे बने कॉम्प्लेक्स के निचले हिस्से में पानी घुस गया है। राजरप्पा मंदिर का छिलका पुल में जितना भी दुकान। तो रांची की सड़कों को लगातार हो रही बारिश में समंदर में तब्दील करके रख दिया है। रांची के बड़ा तालाब के पास सेवा सदन जाने वाली सड़क पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है। सड़क पर 3 फीट से ज्यादा पानी बह रहा है। हाल यह है कि सड़क किनारे बसे घरों में पानी पूरी तरह से घुस चुका है। लोगों की माने तो सिर्फ एक नाला बनाकर बड़ा तालाब की ओर खोल दिया जाता तो बारिश का पूरा पानी बड़ा तालाब में चला जाता, लेकिन नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा आम लोग भुगतने को मजबूर हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार सिन्हा। मानसून से दोस्ती और रांची नगर निगम से दुश्मनी का ये नज़ारा है रांची के सेवा सदन के पास का, जहां पर हमारे ठीक सामने बड़ा तालाब है और किस तरीके से यहाँ सड़क पर पानी बह रहा है। आप देख सकते हैं कि सड़क पर 3 फीट से ज़्यादा ऊपर पानी है। लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। घर की महिलाएं किसी काम से मार्केटिंग करने निकली थी, लेकिन जैसे ही घर वापस लौटी तो मालूम चला ये घर का फासला जरा बढ़ गया है। आपका ये जो घर का फासला, ये घर आप ही का है? हाँ, मेरी घर है। तो
घर से निकले तो मालूम चला परेशानी इतनी बढ़ जाएगी। हाँ, नहीं इतना पानी नहीं जम रहा था, फिर जम गया इतना। कैसे जाएंगे फिर घर के अंदर में? पानी में ही इसी से जाएंगे, क्या करें। आप समझ सकते हैं कि आप गाड़ियों का हाल देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये लहरें जो हैं, ऐसी आमतौर पर लहरें आप समुद्र में ही देखते होंगे, लेकिन बता रहे हैं कि जब भी कोई गाड़ी गुजरती है तो ये पानी किस तरीके से घर में घुसता आप देख सकते हैं कि मात्र कुछ अंगुली का फासला रह गया है। जब भी कोई वाहन सड़क से गुजरता है तो सीधे ये पानी जो है घर के अंदर घुस जाता है। और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सड़क का पानी किस तरीके से घर में घुसा है, आप इसका एक नज़ारा देख सकते हैं। और यही हाल घर के अंदर का भी है कि लोगों को ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि हम बड़ा तालाब में रह रहे हैं कि घर में रह रहे हैं। और घर के हर कमरे में पानी है। ये पानी जो कमरे में घुसा ये कब से? कल रात से है ये। हाँ। कल सुबह से ही पानी आ रही है। हाँ। कल दोपहर में भी इसी टाइम में पूरा लबालब वहाँ तक पानी चला गया था। और फिर 4 बजे हम लोग का पानी खाली हुआ, तब धीरे धीरे सब पानी पास हुआ। घर और सड़क किस तरीके से एक हो चुका है ये आपको दिखलाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए घर में घुसने का एक और जो रास्ता है, जो सीधे घर का शायद गैरेज है, वो तकरीबन जो लेवल है सड़क पर, जो पानी का लेवल है 3 फीट का, ये ऊंचाई भी धीरे धीरे खत्म हो गई है। सीधे सड़क का पानी सीधे घर में घुस रहा है। और घर का जो एक कहते हैं कि एक जो रूटीन होता है, वो रूटीन घर का अस्त व्यस्त हो गया है। घर से लोगों का निकलना मुश्किल है। और महिलाएं बता रही हैं कि जब रात में अचानक पानी बढ़ना शुरू हुआ, ये देखिए, आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जैसे ही सड़क से कोई वाहन गुजरता है सीधे ये पानी जो है घर के अंदर घुस रहा है। आप समझ सकते हैं कि परेशानी, जिससे कि ड्रेनेज सिस्टम जो है यहाँ पर नगर निगम की, ये पूरा ड्रेनेज सिस्टम फेल कर गया लगता है। नाला वो टोटल है ही नहीं, मुन दिया गया है। वो नाला जो ये बड़ा तालाब का जो फुटपाथ बनी है ना, उसके चलते ये नाला सारा बंद हो गया हुआ है। परेशानी की ये तस्वीरें देखकर आप अंदाज लगा सकते हैं कि आम लोग किस तरीके से परेशान हैं। लोग इसके लिए नगर निगम के साथ साथ नगर विकास विभाग को भी कोस रहे हैं। लोगों का साफ कहना है कि जब परेशानी की तस्वीर हर मानसून में ऐसी ही नजर आए तो आप समझ सकते हैं कि आप सिस्टम पर कितना भरोसा कर सकते हैं। फिलहाल लोग एक बार फिर अपील कर रहे हैं कि 2022 का मानसून तो खैर इसी परेशानियों में गुजर रहा है, अब आशा है, उम्मीद है तो 2023 से। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। रामगढ़ में बारिश से खराब हुई सड़क पर लोगों ने धान की रोपाई कर अपना विरोध जताया। रामगढ़ में मदकम्मा चौक से चुटूपालू तक सड़क पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। यहां रोड पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और इन गड्ढों में गिरकर लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं। इस सड़क के निर्माण के लिए करीब 99 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण की मंजूरी कैबिनेट से मिल चुकी है, लेकिन अब तक ये सड़क नहीं बन सकी है। ऐसे में सरकार की लापरवाही से नाराज लोगों ने अपना विरोध जताने के लिए सड़क पर धान की रोपनी की। रोड इतना गड्ढा में तब्दील हो गया है कि हम लोग आज मजबूर हो गए। यहाँ स्कूल कॉलेज जाने वाले बच्चे लोगों को काफी दिक्कत, नए रिश्तेदार आना बंद कर दिए हैं, शादी ब्याह का मामला सारा चीज पूरा। और यहाँ का जो खास करके विधायक लोग या सांसद, स्थानीय दुकानदार जो है, इनका भी बहुत सारा प्रॉब्लम है। हम लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी इस रोड का कोई छोटा भी कुछ कार्य करके और इसका सुंदरीकरण किया जाए। यह आपका सड़क गड्ढे में तब्दील हो चुका है। यहाँ पे लादी चिको पंचायत के लोग आज धान रोपने पर मजबूर हो गए हैं। आज रोड में सब जगह धान रोपे का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब यहाँ के सरकार से सिर्फ भरोसा उठ गया है यहाँ के जनता का, और यहाँ का सिर्फ राजनीतिक मुद्दा वोट लेने के कार्यक्रम में सिर्फ यहाँ आश्वासन देते हैं कि रोड बना दिया जाएगा, लेकिन यह सिर्फ वोट बैंक के लिए काम किया जाता है। और रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। सीएम हेमंत सोरेन से जुड़े माइनिंग लीज आवंटन मामले में आज निर्वाचन आयोग में सुनवाई होने जा रही है। अब से करीब आधे घंटे बाद यानी 2 बजे से सीएम से जुड़े मामले की सुनवाई शुरू होगी, जबकि दोपहर 3 बजे से दुमका विधायक और सीएम के भाई बसंत सोरेन से जुड़े मामले में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बताते हुए बीजेपी ने हेमंत सोरेन की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी, जिस पर निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री को नोटिस कर जवाब मांगा था। वहीं बीजेपी नेताओं ने दुमका विधायक और सीएम के भाई बसंत सोरेन को भी अयोग्य घोषित करने की मांग निर्वाचन आयोग से की है।
और रुक करेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर की। सीएम से जुड़ी एक और बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सीएम से जुड़ा माइनिंग लीज मामला है जिसमें सुनवाई टल गई है। बुधवार 17 अगस्त तक सुनवाई टली है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पेश करने का आदेश दिया गया है। हाई कोर्ट में दाखिल याचिका आधारहीन, कपिल सिब्बल ने यह बात कही है और कहा है कि हाई कोर्ट में सुनवाई के खिलाफ है याचिका। गुमला में जंगली हाथियों का उत्पात लगातार जारी है। कल देर रात हाथियों के झुंड ने भरनों में करंज थाना क्षेत्र के करौंदाजोर पंचायत के चितागुटू गांव में जमकर उत्पात मचाया। जंगली हाथियों ने एक घर की दीवार गिरा दी जिससे घर के अंदर सो रहे 3 लोग दीवार में दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद परिवार के लोगों की ओर से हल्ला किए जाने पर ग्रामीण जुटे और मशाल से जंगली हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ दिया। घायलों में पिता के साथ बेटे और बेटी शामिल हैं जिन्हें भरनों अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रेफर कर दिया गया। रांची पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से चोरी की 2 बाइक और कई जाली कागजात बरामद किए गए। ये गिरोह बाइक चुराकर फर्जी कागजात के जरिए उसकी खरीद बिक्री करता था। रांची पुलिस पूरे गिरोह पर नकेल कसने की कोशिश कर रही है। देवघर के बाबा धाम में बड़े ही धूमधाम से रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया। पौराणिक परंपराओं के अनुसार सबसे पहले सुबह बाबा भोलेनाथ को रक्षा सूत्र चढ़ाया जाता है और इसके बाद ही लोग अपने घरों में रक्षाबंधन मनाते हैं। हालांकि कल कई जगहों पर रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया गया लेकिन पूजा का संयोग नहीं बनने के कारण आज सुबह भोलेनाथ की पूजा की गई और शिवलिंग पर राखी चढ़ाई गई। इसके बाद पुरोहितों ने अपने यजमानों को भी राखी बांधी और उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की कामना की। क्योंकि हमारे यहाँ बैद्यनाथ धाम में बाबा बैद्यनाथ ही सर्वोपरि है। कोई भी कार्य हम लोग करते हैं तो पहले इन्हीं से शुरू करके हम लोग करते हैं। इसलिए आज रक्षाबंधन में प्रातः काल में जब बाबा का पूजन हुआ, षोडशोपचार पूजन हुआ, तत्पश्चात मैन पुजारी जी के द्वारा उनको रक्षाबंधन चढ़ाया गया। उसके बाद ही हम लोग का जो है यहाँ रक्षाबंधन शुरू होता है।